प्रकाश नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट था जो बहुत ही ज्यादा शांत रहता था। वह बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन जब भी उसे किसी सोशल सेटिंग में बिठाया जाता वे घबरा जाता और कन्वर्सेशन करने में स्ट्रगल करता। प्रकाश को काफी बार ऐसा लगता कि उसके क्वाइट नेचर की वजह से उसके दोस्त उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते और उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि वो ये कैसे चेंज कर सकता है। अगर आपकी भी प्रकाश जैसी सिचुएशन है तो चिंता मत करिए, चुप रहना एक डिसएडवांटेज नहीं है। इनफैक्ट ऐसे बहुत से ट्रिक्स हैं जिन्हें यूज करके आप किसी से भी रिस्पेक्ट कमा सकते हैं, चाहे आपका नेचर कैसा भी हो। इस वीडियो में हम ऐसे ही 6 ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को भी देखेंगे कि कैसे आप इन्हें अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहे आपकी मदद के लिए वो 6 टिप्स। टिप नंबर 1, बी एन एक्टिव लिसनर। किसी से रिस्पेक्ट अर्न करने का सबसे इजीएस्ट और मोस्ट इफेक्टिव तरीका है एक एक्टिव लिसनर बनना। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है दूसरा क्या बोल रहा है उस पर अटेंशन देना, क्वेश्चन पूछना और उनके थॉट्स और आइडियाज में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना। जब आप दूसरे को एक्टिवली सुनते हैं तो उन्हें ये दिखता है कि आप उनके इनपुट की वैल्यू करते हैं और आप उनसे सीखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं और उनमें से एक ने सजेस्ट किया कि एक नई जगह पर खाना खाने चलते हैं। सिर्फ सिर हिलाने के बजाय अपने दोस्त को एक्टिवली सुने और उनसे उस रेस्टोरेंट के बारे में क्वेश्चंस पूछे। ये शो करे कि आप उनके रिकमेंडेशन के बारे में जानने के लिए जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। इस तरीके से आपके दोस्तों को ये पता चलेगा कि सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए आप बिना किसी लॉजिकल रीजन के हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं। इससे आप उनसे रेस्पेक्ट अर्न कर पाएंगे। टिप नंबर 2, स्पीक विद कॉन्फिडेंस। अगर आप एक क्वाइट पर्सन हैं तो ग्रुप सेटिंग्स में बोलना चैलेंजिंग हो सकता है। हाउएवर, ये याद रखना जरूरी है कि कॉन्फिडेंस के साथ बोलना रेस्पेक्ट कमाने का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं तो आप ये इंप्रेशन डालते हैं कि आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं और आपके आइडियाज वर्थ कंसिडरिंग है। मान लीजिए कि आप एक पार्टी में हैं और आपको कोई एक हाल ही में आई मूवी पर ओपिनियन मांग रहा है। भले ही आप ग्रुप सेटिंग्स में बोलने के लिए यूज्ड टू नहीं है, पर एक गहरी सांस लें और कॉन्फिडेंटली अपने थॉट्स शेयर करें। अगर कोई आपसे डिसएग्री करता है तो अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए घबराइए ना। ये कहें कि आप जो बोल रहे हैं मैंने समझा, पर मेरा पर्सपेक्टिव अलग है, क्योंकि इससे ये शो होता है कि आप जो बिलीव करते हैं उसके लिए आप स्टैंड लेने को तैयार हैं और आप दूसरों के ओपिनियन से इजीली बहक नहीं जाते। टिप नंबर 3, शोकेस योर कॉम्पिटेंस। अगर आप नेचुरली क्वाइट है तो लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि आप नॉलेजेबल या कॉम्पिटेंट नहीं हैं। हालांकि आप अपने एक्शंस को यूज करके दूसरों को दिखा सकते हैं कि आप अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज में कैपेबल और स्किल्ड है। इसका मतलब ये हो सकता है कि स्कूल या वर्क में उन प्रोजेक्ट्स में वॉलंटियर बनना जिनमें आपकी स्ट्रेंथ है, या सिंपली अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट को दूसरों के साथ शेयर करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है जो क्लास में चुप रहते हैं तो कॉलेज के किसी प्रोग्राम में वॉलंटियर बनना कंसिडर करें। इस सेटिंग में अपनी काबिलियत शोकेस करके आप अपने क्लासमेट्स और प्रोफेसर से रेस्पेक्ट कमा सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली, अगर आपके पास कोई टैलेंट है जैसे गिटार प्ले करना, तो अपना म्यूजिक दोस्तों के साथ शेयर करें। इस एरिया में अपनी काबिलियत शो करने की वजह से दूसरे आपकी स्किल्स को अप्रिशिएट करेंगे और आपके टैलेंट की रेस्पेक्ट करेंगे। टिप नंबर 4, यूज बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिवली। बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट और असर्टिव है। जब आप पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं तो आप और सेल्फ एश्योर्ड और इन कंट्रोल दिखाई देते हैं। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल्स हैं आई कांटेक्ट बनाना, सीधे खड़े रहना और ओपन गेस्चर्स यूज करना। मान लीजिए आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो मेक श्योर आप उनसे आई कांटेक्ट रख रहे हैं और उनका हैंड फर्मली शेक कर रहे हैं। ये दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट है और उनके साथ एंगेज होने के लिए रेडी है। सिमिलरली, अगर आप ऑफिस या स्कूल में कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो स्ट्रेट खड़े रहे और ओपन गेस्चर्स यूज करें, जैसे अपने हाथों को फैलाकर अपने की पॉइंट्स एम्फसाइज करें। टिप नंबर 5, बी ट्रू टू योरसेल्फ। कभी कभी क्वाइट लोग ये सोचते हैं कि उन्हें दूसरों से रिस्पेक्ट पाने के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा, पर ये गलती है। रिस्पेक्ट पाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने आप से सच्चे रहें। अपने नेचर को अपनाइए और वे बनने का ट्राई ना करें जो आप नहीं हैं। जब आप ऑथेंटिक और जेन्युइन रहते हैं तब लोग नेचुरली आपकी तरफ आते हैं और जो आपका नेचर है उसके लिए आपको रेस्पेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
मान लीजिए आप एक पार्टी में हैं और हर कोई लाउड और उधम मचा रहा है। ऐसा फील ना करें कि उनके साथ फिट होने के लिए आपको अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी पड़ेगी। इंस्टेड आप जैसे हैं वैसे रहें और उनके साथ वैसे एंगेज हो जाए जैसे आप कंफर्टेबल है। किसी राउडी ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के बजाय शायद आप किसी के साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन शुरू कर पाए या फिर कोई बोर्ड गेम खेलने के लिए सजेस्ट कर पाए। आपकी ऑथेंटिसिटी दूसरों को आपकी इंडिविजुअलिटी अप्रिशिएट कराएगी और आप जैसे हैं वैसे रहने की विलिंगनेस को रिस्पेक्ट करवाएगी। टिप नंबर 6, फॉलो थ्रू ऑन योर कमिटमेंट्स। फाइनली, अगर आप दूसरों से रेस्पेक्ट अर्न करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप अपने कमिटमेंट्स को फॉलो करें। भले वे एक वर्क प्रोजेक्ट हो या सोशल इवेंट, मेक श्योर आप रिलायबल और डिपेंडेबल बने। अगर आप ये दिखाएंगे कि आप भरोसेमंद हैं तो दूसरे लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको टीम के एक कीमती मेंबर की तरह देखेंगे। मान लीजिए आपको कॉलेज में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी मिली है। भले ही आप सबसे ज़्यादा आउटगोइंग पर्सन नहीं है, पर ध्यान रखें कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभा रहे हैं। वेंडर्स को रीच आउट करने में, अपने कॉलीग्स को ईमेल भेजने में और इवेंट के लॉजिस्टिक्स को ऑर्गेनाइज करने में प्रोएक्टिव रहे। जब इवेंट सक्सेसफुल बनेगा तब आपके कॉलीग्स और दोस्त आपके डेडिकेशन की तारीफ करेंगे और आपकी चीज़ों को अच्छी तरह से पूरा करने की एबिलिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। आखिर में अगर कहा जाए, शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों से रिस्पेक्ट नहीं कमा सकते। एक एक्टिव लिसनर बनके, कॉन्फिडेंस के साथ बोलकर, अपने कॉम्पिटेंस को शोकेस करके, अपनी बॉडी लैंग्वेज को इफेक्टिवली यूज़ करके, आप जैसे हैं वैसे रह के और अपने कमिटमेंट्स को पूरा करके आप किसी से भी रिस्पेक्ट कमा सकते हैं, भले ही आपका नेचर कैसा भी हो। याद रखें कि अपने आप के साथ काइंड रहें और रातों रात चेंजेस लाने के लिए अपने आप को परेशानी में ना डालें। रेस्पेक्ट कमाने में टाइम लगता है, पर इन ट्रिक्स की मदद से आप दूसरों से वो रेस्पेक्ट कमा सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।